समाजवादी पार्टी का सीक्रेट सर्वे लीक। समाजवादी पार्टी 2027 में किसको टिकट देगी यह भी लगभग फाइनल हो चुका है। समाजवादी पार्टी कई बड़े बड़े नेताओं के टिकट भी काट सकती है। सूत्रों के हवाले यह भी खबर है कि सपा कांग्रेस को कितनी टिकट देगी यह भी लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन एक सवाल कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है इसमें कोई और दल अगर गठबंधन में शामिल होता है तो उस गठबंधन को समाजवादी पार्टी कितने टिकट देगी और खुद समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी की सर्वे ने नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी सर्वे करा रही है। और यह सर्वे समाजवादी पार्टी दो तरीके से करा रही है। पहला यह कि समाजवादी पार्टी प्राइवेट सर्वे करा रही है, वहीं पर जो दूसरा सर्वे समाजवादी पार्टी करा रही है वह लोकल लीडरों के सर्वे के आधार पर करा रही है, और जिसकी मॉनिटरिंग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी अलग अलग विधानसभा में सर्वे करा रही है, जिसमें नेताओं की लोकप्रियता, जनता के बीच पकड़, संगठन की ताकत और जातीय समीकरण का आकलन किया जा रहा है। यानी साफ है कि इस बार पुराने चेहरों को टिकट नहीं मिलेगा और जो नेता मैदान में कमजोर दिखेगा उनके टिकट को समाजवादी पार्टी काट सकती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिफारिश के आधार पर किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। जिसका जनाधार मजबूत होगा, जिसकी बेदाग छवि होगी और जिसकी जनता के बीच में लोकप्रियता होगी, केवल उन्हीं को ही टिकट दिया जा सकता है। ऐसे ये समाजवादी पार्टी जो सर्वे करा रही है वह पूर्व IAS आलोक रंजन के अंडर में हो रहा है। ऐसे अब बात उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी जो सर्वे कराई है उस सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 70 से 75 सीटें दे सकती हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस 100 सीटों पर अड़ जाती है तब समाजवादी पार्टी क्या करेगी। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 70 से 75 सीट देती है तो समाजवादी पार्टी 325 से 330 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर इन दोनों के गठबंधन मतलब कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में कोई तीसरा दल भी आ जाता है तब समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं पर दूसरा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर मुस्लिम क्षेत्र है उसमें सपा और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो ऐसे में सपा और कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी कलह है वह बढ़ सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का 2 बार गठबंधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का 2017 में गठबंधन किया था, जहां पर समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि समाजवादी पार्टी 2017 में 47 सीटें ही जीत पाई थी और कांग्रेस को 7 सीटें ही मिली थी। लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में होता है, जहां पर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 1 सीटों पर TMC चुनाव लड़ती है। और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल कर दिया और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते। मतलब यह कि सपा और कांग्रेस को दोनों को मिलाकर के कुल 43 सांसदों ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की। अभी हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि सीट मायने नहीं रखती है, जीत मायने रखती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीटों के गणित में जुटी हुई है। और अब हर नेता की नजर सिर्फ एक चीज पर है कि टिकट मिलेगा या नहीं। ऐसे आपके हिसाब से कि कांग्रेस को कितने सीटें मिलनी चाहिए, 75 या 100? क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।